सबसे पहले मेरे किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज हम किसान भाइयों से बरसाती करेला के विषय में बात करेंगे। तो क्या होता है कि बरसाती करेला का समय बुआई का जून माह है। जून माह में 15 से 30 तारीख तक हम रोपाई करने में सबसे बढ़िया समय ये माना जाता है। ये जो फसल अपन बोएंगे अभी, तो ये अगस्त सितंबर माह तक अच्छी पैदावार देती है। और जैसे ही यह पैदावार देना बंद करती है तो हम इसकी जगह पर तुरंत टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। सितंबर अच्छी प्रकार से मेड़ा निकालें। मेड़े की साइज कम से कम 3 फीट और अधिकतम 5 फीट रखें ताकि फसल को पर्याप्त जगह मिल सके ग्रोथिंग करने के लिए। इसके बाद खेत तैयार करने के में आ जाते हैं हम। तीसरा पॉइंट है खेत तैयार करना। अच्छा बीज आप अपनी जगह के हिसाब से लें और अपना आसपास की मार्केट को जरूर सर्च कर लें, या फिर आप आसपास जो अपने किसान पहले से करते हुए आ रहे हो खेती, उनसे एक बार चर्चा जरूर कर लें। उसी के हिसाब से आप अपने स्थान के हिसाब से बीज को लें। फिर आते हैं हम करेले के बीज को हम सीधे रोपित कर सकते हैं या फिर नर्सरी बनाकर कोकोपीट ट्रे में इसके पौधों को रोपित कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर करेले की फसल लगा रहे हैं तो बीज के द्वारा, और अगर आप लेट हो गए हैं किसी कारणवश से, तो उसको हम नर्सरी के द्वारा भी पौधों को रोपित कर सकते हैं। इसमें याद रखें कि फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें। और जब हम उसको पौधे को लगाते हैं या बीज को लगाते हैं तो विसंक्रमित पौधा रोपण ना करें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंच 1 फीट की रखें। अब आते हैं कि बीज या पौधा रोपित करने से पहले अच्छे से ड्रेंचिंग करें या खेत में पानी छोड़ दें। बाद में छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें DAP और माइक्रो न्यूट्रिशन के कुछ दाने डालते जाएं, क्योंकि जगह को भी पंप के द्वारा फंगीसाइड पाउडर डालते जाएं जहाँ जहाँ पे आपने गड्ढे किए हैं उसको। इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है कि पानी छोड़ देना है। पानी हमेशा शाम के समय दें जिसमें ठंडक बनी रहती है। इसके बाद जैसे कि पौधा 4 से 6 पत्ती का हो जाता है तो उसमें फंगीसाइड का स्प्रे करना, जैसे कि M45 आदि का। करेले की फसल ज़्यादातर 45 दिन में तैयार हो जाती है, अतः उसे उचित देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें प्रमुख रोग आते हैं जिन्हें रोकने के उपाय भी हम बता रहे हैं। करेले के रोग ज़्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है मोजेक या उकटा रोग। इसमें जड़ें गल जाती हैं। जड़ें गलने से पौधे की पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। ये ज़्यादातर जड़ों की फंगीसाइड व अधिक मात्रा में पानी जड़ों के पास इकट्ठा होने से भी होता है। अतः प्रमुख सावधानी रखें और उन निम्नलिखित दवाओं का छिड़काव करें। दूसरा आता है पीला मोजेक रोग। यह रोग सफ़ेद मक्खी से आता है जो कि पत्तों का रस चूसकर उन्हें बढ़वार रोक देती है। अतः इस प्रकार के पौधों को खेत से हटाएं और निम्नलिखित दवाओं का छिड़काव करें। देखिए किसान भाई, अब है लास्ट। अब आता है तीसरा रोग, जिसे कि मिडरूमेलासिता रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, भूरे रंग के धब्बे आते हैं या फिर पत्तियों के नीचे सफ़ेद रोएदार धब्बे दिखते हैं, रुई के जैसे। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित दवाओं का छिड़काव करें। करेले की फसल में ज़्यादातर फफूंदी रोग, बैक्टीरिया, वायरस यही आते हैं।